बंगाल के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद गवास, प्रोफेसर मोहम्मद जहीर, प्रोफेसर मोहम्मद शाह या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक की अगर बात करें तो वह थे आपके ऑप्शन डी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछ रहा है कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? म्यांमार की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? तो आपसे ये बताइए म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो आपके सामने आपका ऑप्शन है म्यांमार रियाल, म्यांमार डो, म्यांमार क्यात या म्यांमार रिंगिट। तो म्यांमार की जो राष्ट्रीय मुद्रा होती है उसका नाम है ऑप्शन सी म्यांमार क्यात कहते हैं इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? युआन, जोंगखा या नगलट्रम या क्यात? तो बताइए आप सभी। आपसे पूछता है पर भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें भूटान की आधिकारिक भाषा ऑप्शन बी जोंगखा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं भूटान से रिलेटेड, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने से पहले आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भूटान समझते हैं। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे थिम्पू। भूटान का राष्ट्रीय गान क्या है? तो वह है आपका डुक स्तेशनधेन। भूटान की मुद्रा की अगर बात करें तो वह है आपका नुगलट्रम या बीटीएन। भूटान की सीमा रेखा की अगर बात करें तो कितनी है? 999 किलोमीटर तक है। भूटान के राष्ट्रीय फूल का नाम है तो वह है आपका नीला पोस्ता। और भूटान के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वह है आपका हिमालयी वृक्ष। और भूटान के राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें वह है आपका ताकिन। तो भूटान संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको आज यहाँ पे बता दी। इस पॉइंट को आप नोट करते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछ रहा किस वर्ष गोंगसा उगियन वांगचू भूटान के पहले सम्राट बने? किस वर्ष गोंगसा उगियन वांगचू भूटान के पहले सम्राट बने? 1901, 1905, 1907 या 1910? इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही और सटीक है फ्रेंड वह है ऑप्शन सी 1907। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता पारो शहर किस देश की एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या भारत? तो पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो आपका ऑप्शन आप बिल्कुल सही और सटीक होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी भूटान। तो भूटान की राजधानी कहाँ पे है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट की जरूर से बताइएगा भूटान की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में देख लीजिए। तो आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में भूटान की एक घाटी शहर है। पारो जो कि पर्यटन स्थल है भूटान का वो कहाँ पे स्थित है? तो वह जो भूटान की राजधानी है थिम्पू उसके पश्चिम में एक घाटी है। यह शहर अपने डुंग चोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और जो चोइंग मंदिर है वह 525 ईस्वी में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नौवांग के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? करेन, रोहिंग्या या फिर बामर शाम? तो निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही और सटीक है वह ऑप्शन सी बामर, ऑप्शन सी बामर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पर डबल स्टार के साथ नोट